हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरदीप शर्मा स्टडी सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 1, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड एटम्स एंड आयंस। फ्रेंड्स, अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ जो था वो प्रपोज किया गया था फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था एंटोनियो लेवोसियर इन 1774। ओके, so this law states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। यानी जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी तो जो मास होगा ना ही हम उसको क्रिएट कर सकेंगे और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। ओके, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो बाय मास जब हम इनको इंक्लूड करेंगे तो ये आएगा 44 ग्राम। ओके, अब चलते हैं हम लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर। ओके, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाय लुइस प्रॉस्ट इन 1799। ओके, लुइस प्रॉस्ट ने ये लॉ दिया था। ये लॉ स्टेट्स करता है, ये लॉ हमें क्या बताता है, लॉ स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये लॉ क्या बताता है हमें कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाएंगे। यानी बाय मास जो होगा वो डेफिनेट उनका मास जो होगा वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। ओके, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की नेक्स्ट आती है हमारे पास लिमिटेशन। इसकी एक लिमिटेशन है, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज obtained बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप। यानी जब हम डिफरेंट आइसोटोप का यूज़ करेंगे तब ये लॉ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आगे हम जान लेते हैं आइसोटोप की डेफिनेशन के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर व डिफरेंट मास नंबर। ओके, आइसोटोप्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, एटॉमिक नंबर को हम सिम्बलाइज कर सकते हैं जेड से और मास नंबर को सिम्बलाइज किया जाता है ए से। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो जॉन डाल्टन सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, ओके, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बोला कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा। ओके, उनकी थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसके पोस्टुलेट्स को। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे। सो फर्स्ट आता है मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं एटम्स। ओके, सेकंड पोस्टुलेट आता है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते और ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, थर्ड पोस्टुलेट आता है हमारे पास एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम होंगे। ओके, और बाय मास
यानी उनका जो मास होगा वो भी एक जैसा होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी। ओके, फोर्थ पोस्टुलेट आता है हमारे पास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। जब हमारे पास एलिमेंट डिफर कर जाएगा तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी डिफर कर जाएंगे और उनके मासेस और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो सबसे पहले जानते हैं एटम के बारे में, एटम क्या होता है। ओके, सो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which does not exist in free state and take part in chemical reaction। एटम क्या है हमारे पास, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ओके, फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमेशा केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल क्या है? सो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल है। ओके, इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ओके, ये फ्री स्टेट में हमें मिल जाएगा। वट डस नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये टेक पार्ट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट जानते हैं हम एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम पाए जाते हैं उसको हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ओके, इनके फॉर्मूलाज हैं O3, P4, S8 एंड O2। ओके, सो इनकी एटॉमिसिटी क्या आएगी हमारे पास, 3, 4, 8, 2। यानी ऑक्सीजन के साथ 3 एटम हैं, फॉस्फोरस के साथ 4 एटम हैं, सल्फर के साथ 8 एटम हैं और ऑक्सीजन के साथ 2 एटम हैं। ओके, सो ये सब जो हैं ये इनकी एटॉमिसिटी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, आयन। आयन क्या है? ओके, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। आयन क्या है हमारे पास? ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है। ओके, फॉर्म्ड बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कब बनता है? जब या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ओके, आयन को जो है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन आता है कैटायन जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड वन आता है एनायन जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, सो कैटायन कब बनता है हमारे पास? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ओके, तब हमारे पास क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। और एनायन कब बनेगा? जब हमारे पास फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोई भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब वहाँ पे हमारे पास एनायन बन जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।